देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण करते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान करते हैं। संविधान ये एक ऐसा दस्तावेज है जो उन आदर्शों को स्वीकार करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रह सकते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते भी हैं, द प्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विद द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिटार्ड द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इट वाज सॉवरेन सोशलिस्ट ऐसे करके इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 26 नवंबर 1949 टू हेयर बाय ऑफ इलेक्टेड इन ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम भारतीय उद्धार को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष ऐसे करके पढ़ते हैं, तो इसे अडॉप्ट किया गया। लेकिन बाद में इसे जो कानूनी तौर पर माना गया वो 1950 26 जनवरी 1950 से मानते हैं। तो आज इस दिवस को मनाने का क्या तात्पर्य है, इसे हम क्यों मनाएंगे, इस पर अपने विचार रखूंगा। इसका इतिहास थोड़ा कुछ पढ़ा है। भारत पर लगातार आक्रमण होते रहे। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी मोहम्मद कासिम लुटेरे आए और हमारे देश को लूटते रहे। उसमें एक पूरी श्रेणी है, मूर, कुषाण, तुर्क, अफगान, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली अंग्रेज लगातार भारत को लूटने का काम किया और भारत की संस्कृति, उसकी अस्मिता को ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातनी भूमि में ऐसी ताकत है कि जितनी बार इस पर कुठाराघात किया गया या पुनः दूसरे उत्साह के साथ पुष्पित और पल्लवित होती है। लगातार आक्रमण के बाद बाबर, अकबर, हुमायूं ने अपना नाम से लिखा, सब आए, केवल भारत जी का, सनातन जी का, ये भूमि जी। आपकी तालियां उठे। ये रामकृष्ण गुरु नानक महावीर की धरती है और इस भारत ने एक ऐसा ऋषि पैदा किया जो कि रामेश्वरम के तीर्थ में आराम करवा रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप सभी नमन करेंगे। हमारे देश को ऐसी ताकत थी कि आज हम दुनिया में पहली पोजीशन पर मिसाइल लॉन्च करें। हम दुनिया के कई सारे देशों के किराए पर मिसाइल लॉन्च करते हैं। हमारी शान एक ऐसे वैज्ञानिक चेतना के ऋषि को पैदा किया जिसने पूरे देश में भारत को सिरमौर बना दिया। मिसाइल लॉन्च हमारी कविता में कुछ ना कुछ तो है। कहा गया यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान। हम अपने देश को और परिवर्तित कर सकते हैं। आज एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हम अपने संविधान दिवस यानी अपने जो बनाए गए हमें इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए कि हम अपना संविधान लिख सकें, अपने देश को अपने मुताबिक, अपनी जनता के मुताबिक चला सके, एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक गणराज्य की घोषणा कर सके। उसके लिए जो सलामी दी गई, शहीदों ने अपने शरीर को कुर्बान कर दिया। शास्त्र का हर दुश्मन है वतन के, शास्त्र का
दुश्मन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा दामन है वतन के लिए, ये हमारा दामन है कि हम सबको समान माने और जो हमें अधिकार और कर्तव्य मिले हैं उनका निष्ठा से पालन करें और अपने देश के विकास में, अपने देश के उत्थान में, अपने उत्थान में अपना उत्थान करें और पूरी मेहनत के साथ, पूरी प्रतिज्ञा के साथ, पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़े और अपने देश को एक ऐसे गोल तक पहुंचाएं। युवा शक्ति में सबसे ज्यादा ताकत है। कहा जाता है युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी बनती है और इतिहास भर चलता है जो जवान चलती है। एक पंक्तियों के माध्यम से मैं संबंध करूंगा इसे। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। लोक सेवक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय और पक्षपात से बिना कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं वंदिका तिवारी आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत हूँ संविधान में लिखी कुछ बातें। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो उन आदर्शों को स्वीकृत करता है जिनके आधार पर पुराने अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रह सकते हैं। लेकिन संविधान ये बताता है कि हमारे देश का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। संविधान बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। हमारे देश में कई लोगों की सभा बनाई गई जिसे संविधान सभा कहते हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में लगभग 300 सदस्य थे और इन सदस्यों की सूझबूझ एवं लंबी चर्चाओं के बाद भारतीय संविधान लिखा गया, जिसको बनाने में 2 साल 11 माह और 28 दिन का समय लगा। हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हुआ, जिसकी वजह से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अच्छे बुरे में अंतर मालूम न होते, अच्छे बुरे में अंतर मालूम न होते अगर संविधान और कानून को काफी वर्णन किया गया है जो हमें हमारे मौलिक अधिकार बताते हैं और कर्तव्य बताते हैं। इसमें एक खासियत ये भी है कि हमारे संविधान में संशोधन में रखा गया है, जिसमें हम देश के नियमों को अगर आवश्यकता होती है तो उसके अनुसार संशोधित कर सकते हैं। संविधान सभा का निर्माण प्रारूप समिति ने किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और उनके सर्वाधिक योगदान के कारण अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि यहाँ पे जाति, लिंग और